हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। अच्छा, मैं यहाँ पर बस एक छोटी-सी बात करने आई थी कि आपने अभी ज़िक्र किया था ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने लिखा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो एक प्रोस्टिट्यूट आती थी और तेल से मलती थी। तो ये ना मैंने कुदरती तौर पर मेरे सामने ना एक बाइबल की मैंने खोली हुई है, ये है ल्यूक 7 और यहाँ से ना अगर 36 से आप ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे ना तो ये सारा वाकया उसमें बयान हुआ है कि वो क्या वाकया था, वो कौन थी और वो क्यों आई थी उनके पास। तो ये सिर्फ मैं एक हवाला देने आई थी कि लूक 7 फ्रॉम 36 वर्स ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ लें तो आपके पास वो सब कुछ जिनको नहीं पता इस वाकये का, ये उनके लिए खास तौर पर जो कादियानी है, जो समझते हैं कि शायद जो मिर्जा साहब लिख कर गए हैं वो ठीक लिख के गए हैं नाउजुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो यहाँ पर वो सारा वाकया बयान है कि वो कौन थी और वो क्यों आई थी और वो क्या सारा सिस्टम था। तो बस ये मैं बताने आई थी। जी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए और यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, यहाँ पे मैं दो बातें अपनी बहन से अर्ज़ कर दूँ और सब सुनने वालों से अर्ज़ कर दूँ। यहाँ पे मिर्ज़ा साहिब के इस जुर्म के ना दो दो लेयर्स हैं। दे आर टू लेयर्स ऑफ हिज क्राइम। पहली लेयर तो ये है, जैसे हमारी बहन ने जिक्र किया, कि जो कुछ मिर्ज़ा साहिब ने अपने कलम से लिखा वो वहां पे नहीं है। मैं जरा आपको बता दूं एक दफा, क्योंकि क्या पता बहुत भी को बंदा कहे नहीं नहीं वो देखो फलाना लिखा हुआ है। अब हालांकि यहाँ पे खातून मौजूद हैं और अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाज दफा ये होता है कि बाज चीजों को ना एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिएगा ताकि मैं ना एक सिर्फ पैराग्राफ पढ़ दूं जो हमारी बहन ने हवाला दिया है ना गॉस्पेल ऑफ लूक का। जी उसको, जी हाँ जी, उसको आप लोग जाके पढ़िएगा और उसको मिर्जा साहिब ने कैसे बयान किया इसको सुन ले जरा, ताकि आपको हमारी बहन की बात समझ आए कि लिखा हुआ क्या था और मिर्जा साहब ने लिखा क्या। ये एक जुर्म है। अभी जुर्म एक और भी आगे आ रहा है, ये पहला जुर्म है, जरा सुनिएगा। वॉल्यूम नंबर है 9 रूहानी खजाइन का, पेज नंबर है 449। मिर्जा साहिब ने इस वाक़े को अपनी किताबों में मुतअद्दिद जगह पे लिखा है। उनमें से एक मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कहते हैं, उम्र जवान, शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद एक और खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है, जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? और इस पे क्या दलील है कि इस कस्बी के छूने से यसु की शहवत ने जुम्बश नहीं की थी? अफसोस कि यसू को ये मुयस्सर नहीं था कि इस फासिका पे नजर डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोहबत कर लेता। ये गॉस्पेल ऑफ लूक के वाक़े को पढ़ लीजिएगा और उसके अंदाज जो मिर्जा साहब ने बयान किया वो आपको सुनाया। एक और सुना देता हूँ, सुन लें। यही किताब है, इसका पेज नंबर 448 है। अब अंदाजा कर लें जरा, अभी मैंने आपको जो पढ़ के बताया वो क्या था, 449, यानी 2 सफ़ात में 2 मरतबा इस बात को बयान किया एक ही किताब के, और इतने मकामात पे और भी लिखा है कि आप उसका शुमार नहीं कर सकेंगे। सुने जरा। एक जानिया औरत को ये मौका देता है कि वो ऐन जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर इससे मिल के बैठती है और निहायत नाज और नखरा से इसके पाँव पे अपने पाँव मलती और हराम कारी के अतर से इसके सर पे मालिश करती। अगर यसु का दिल बद ख्यालात से पाक होता तो वो किसी कस्बी औरत को नजदीक आने से जरूर मना करता, मगर ऐसे लोगों को, देख ले जरा, ऐसे यानी ईसा की बात हो रही है ना, मसीह की बात हो रही है ना। कहते हैं मगर ऐसे लोगों को हराम कार औरतों के छूने से मजा आता है। वो ऐसे नफसानी मौका पर किसी नासे की नसीहत की नसीहत को नहीं सुनते। देखो, यसु को एक गैरतमंद बुजुर्ग ने नसीहत के इरादा से रोकना चाहा कि ऐसी हरकत करना मुनासिब नहीं है, मगर यसु ने इसके चेहरा की तुर्शरूई से समझ लिया कि मेरी इस हरकत से ये शख्स सख्त बेजार है। तो रिंदों की तरह, जो होते हैं ड्रंकर्ड, जो शराब के नशे में धुत होते हैं,
کہتے ہیں کہ رندوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے، ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا۔ آگے مرزا صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا عمدہ جواب ہے۔ یہ میں نے آپ کو مرزا صاحب کے جرم کی وہ پہلی سطح بتائی جس کا ذکر ہماری بہن نے کیا، کہ گاسپل آف لوک میں کیا لکھا ہوا ہے اور مرزا صاحب نے کیا بیان کیا۔ یہ جرم کی پہلی سطح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ان پہلی کتابوں کے اندر انبیاء سے منسوب ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کا گمان کرنا بھی حرام ہے کہ انبیاء میں یہ بات۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے زنا کاری کا ارتکاب کیا اور ایک قتل کا ارتکاب کیا اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ لکھا ہوا ہے ان کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں۔ تو میں آپ کو بتا کہہ رہا ہوں کہ انبیاء سے منسوب باتیں جو ان پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ اور ھذا بہتان عظیم، یہ اہل ایمان کے ذمہ فرض ہے۔ اور مرزا صاحب نے سب سے پہلے سطح کیا ہے کہ وہاں پہ جو نہیں لکھا ہوا اس انداز سے واقعات کو لکھا۔ اور دوسرا جرم کیا ہے کہ دعویٰ کیا مسلمان ہونے کا، لیکن ان کتابوں میں لکھی ہوئی انبیاء سے منسوب یہ باتیں جن کا انبیاء کے ساتھ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو انبیاء کے بارے میں تسلیم کیا اور ان کو نام کیا دیا۔ یہ کنجری والی بات ابھی ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے بتا چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا یہ متشابہات میں سے ہے، یہ ایسے واقعات ہیں جو نیک لوگوں میں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، یہ ایسے واقعات ہیں جو نعوذ باللہ اللہ خود ان میں رکھتا ہے، یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو اگر اللہ چاہتا تو نہ رکھتا، یہ ایسے واقعات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کفر مرزا صاحب نے تسلیم کیا۔ تو یہ مرزا صاحب کے جرم کے دو لیولز ہیں۔ پہلی بات کیا کہ جو وہاں پہ نہیں لکھا ہوا اس انداز سے بات کو بیان کیا، اور سیکنڈلی کیا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انبیاء سے ان باتوں کو منسوب کرنا بھی کفر ہے، جن کو مرزا صاحب نے ان سے نہ صرف قبول کیا بلکہ آگے سے ان کی وضاحت دینے کی کوشش کی۔